ओके, चलिए आज हम करेंगे हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। और ये हिमालयस का, ये भी ब्लैक बुक का, ये पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 दे चुका है, जिसमें बेसिक ज्योग्राफी हमने कवर किया। सारे क्वेश्चंस अराउंड वहाँ 200 क्वेश्चंस थे। चलिए आज हम करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द थ्री पैरेलल रेंजेस इन द हिमालयाज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब हो गया, सबसे पहले क्या जाता है, हिमाद्री, हिमाचल और फिर शिवालिक। सबसे पहले आता है हिमाद्री, हिमाचल और फिर शिवालिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द कंचनजंगा पीक इज लोकेटेड इन विच सब डिवीजन। तो कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज में। कितने हैं ये, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग ये नदियां क्या है, ये है आपकी इधर अरुणाचल प्रदेश में। किधर है, अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए तो बोलेंगे अरुणाचल, अरुणाचल हिमालयास। क्या बोलोगे इसको, अरुणाचल हिमालयास। द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन माउंटेन। द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन माउंटेन, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, नदर्न मोस्ट जो है। ठीक है, द ग्रेटर हिमालय इज अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री। तो ग्रेट हिमालय को ही क्या कहते हैं, हिमाद्री। क्या कहते हैं, हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल। तो इनमें से नेपाल में कौन सा नहीं है, कामेत। कौन सा नहीं है, कामेत नहीं है, बाकी ये सारे हैं। मकालू, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा, ये सारे वहीं के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच रेंज एक्ट एज द वेस्ट वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड टर्किस्तान। तो इंडिया और तर्किस्तान के बीच में आता है काराकोरम। क्या आता है, काराकोरम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख लाइज बिटवीन काराकोरम रेंज एंड जंस्कर रेंज। लद्दाख किसके बीच आता है, ये आता है काराकोरम एंड जंस्कर, जंस्कर माउंटेन्स। काराकोरम एंड जंस्कर माउंटेन्स। वेयर आर द साल्टोरो रेंजेस। साल्टोरो रेंजेस का है पार्ट ऑफ द काराकोरम रेंजेस। तो ये किसका पार्ट है, काराकोरम रेंजेस का। बिफोर बीइंग रीनेम्ड, माउंट एवरेस्ट को बोलते थे पीक 15। क्या बोलते थे, पीक 15। द अप्रोक्स लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज, तो क्या है उसकी, 2500 किलोमीटर। एक्सियल रेंज क्या है, 2500 किलोमीटर। विच पार्ट ऑफ द हिमालय हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच। तो मैक्सिमम स्ट्रेच किसका है, नेपाल हिमालयस का। किसका है, नेपाल हिमालयस का। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हिमालयास फीचर इज करेक्ट। तो कुमाऊं हिमालयास को बिटवीन सतलज एंड काली, ये गलत है। द नेपाल हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, दिहांग, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि तीस्ता और दिहांग आपको याद है अरुणाचल हिमालयास के पास पड़ता है। तो ये सही है, सतलज और काली। कुमाऊं हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास किसके बीच है, सतलज एंड काली, सतलज एंड काली रिवर। चलिए, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है। तो ग्रेट हिमालयाज बना है आपका ग्रेनाइट से। किससे बना है, ग्रेनाइट से। बाल्टोरो किसका ग्लेशियर इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस में। कहां पर है, काराकोरम रेंजेस। जैसे द कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है, और इंडिया में एक और कौन सा हॉट डेजर्ट है, थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। द वास्ट मिडोज इन द हाई एलिवेशन रीजन्स आर कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं बुग्याल्स। मिडो क्या होता है, जो चरने के लिए होते हैं, तो इसे बोलते हैं बुग्याल। ये आपको याद रखना, बुग्याल। द हिमालय बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ माउंटेन। तो हिमालय जो है आपका कैसा माउंटेन है, तो ये है आपका यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन। और ये चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए, सही से आ नहीं पाया, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, गोरी चेन, गोरी चेन पीक कहाँ पर है आपका। तो ये है आपका अरुणाचल। ठीक है, तो गोरी की कोई चेन होगी जिसमें कौन लेके गया, अरुण ने ले गया। तो इस तरह आप याद कर सकते हो, गोरी चेन पीक कहाँ है, अरुणाचल में। धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में, नेपाल। अन्नपूर्णा पीक कहाँ है, नेपाल में, अभी आपने करा। द हाईएस्ट पीक कौन सी है, हिमालय की, ये है आपकी माउंट एवरेस्ट, और वो कहाँ है, वो भी कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाई बिटवीन सतलज एंड काली आर नोन एज कुमाऊं हिमालय। उसको क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयाज। ऑर्डर ऑफ पैरेलल हिमालय रेंजेस, तो ये क्या है, ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। तो सबसे कम जिसका ऑल्टीट्यूड है वो है शिवालिक, देन हिमाचल, देन ग्रेटर हिमालयाज या फिर हिमाद्री।
चलिए, ऑर्डर ऑफ माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। सबसे ऊपर आ जाता है आपका काराकोरम, देन लद्दाख, देन जंस्कर, और फिर आपको याद रखना है पीर पंजाल। पीर पंजाल माउंटेन रेंज कवरिंग 2400 किलोमीटर थ्रू इंडिया पाकिस्तान, कौन सा ये? हिमालयन माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज प्रिवेंटिंग कोल्ड साइबेरियन विंड्स, कौन सी है? हिमालयाज। हिमालयाज ही है जो रोकता है किसको? कोल्ड साइबेरियन विंड्स, जो कि एंटर ना कर सके इंडिया में। टाइप ऑफ माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये कैसा है? यंग कोल्ड माउंटेन, जो कि है हिमालयाज, जो कि है आपका हिमालयाज। हिमालयाज क्यों फॉर्म करे हैं? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूराशियन प्लेट। इंडियन एंड यूराशियन प्लेट, ठीक है। जापफू, जापफू, जापफू रेंज, ये आपको कहाँ है? नागालैंड में। जापफू रेंज कहाँ है? नागालैंड में, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? जाप, जाप कर किसका? जाप कर, नाग का, ठीक है, तभी तो लैंड मिलेगा, क्योंकि लैंड किसका है? नागालैंड। नदर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज ऑल्सो नोन एज, नदर मोस्ट रेंज क्या है? इनर हिमालयाज। बैकबोन ऑफ एशिया, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। डायरेक्शन ऑफ हिमालयाज क्या है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। माउंट टी, माउंट टी कहाँ है? ये भी आपको कहाँ है? नागालैंड। तो जापफू, जापफू का नाग का, तभी में लैंड मिलेगा, ठीक है। और फिर टी भी पिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? टी भी पिलाएंगे। माउंटेन नियर धौली गंगा, धौली गंगा के पास कौन सी माउंटेन है? नंदा देवी, नंदा देवी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। रीजनल डिवीजन क्या आपका? सबसे पहले आता है पंजाब, फिर इधर कुमाऊं, जो किसके बीच है? सतलज और काली के बीच में। उसके बाद यहाँ नेपाल आपको याद रखना है, नेपाल के बाद इधर आपको असम याद रखना है, नेपाल असम। कुमाऊं हिमालयास, तो कुमाऊं हिमालयास कहाँ लाई करते हैं? सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली। कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये आपका कहाँ सिचुएटेड है? सिक्किम में। कहाँ सिचुएटेड है? सिक्किम में। माउंट जोपोनो, माउंट जोपोनो, ये है आपका सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। माउंट जोपोनो कहाँ पे है? सिक्किम में। माउंट जोपोनो कहाँ पे है? सिक्किम में। इसी तरह आपको एक और याद रखना है, सिनियो, सिन्योलचू, सिन्योलचू। अब जोपोनो, सिन्योलचू, ये आपको कैसे याद रखना है? देखो, आप कैसे याद कर सकती हो? नो सीनो, नो सीनो, नो सीनो मतलब हो गया सीनो सा नो चिन, ऐसे आप याद कर लो, नो चिन। सिन्योचू, सिन्योचू है ना, तो सीनो, सीनो से आप याद कर लो ये चाइनीज, तो नो सीनो इन सिक्किम, नो सीनो इन सिक्किम। उसके बाद आता है माउंट आदि कैलाश, ये कहाँ पर है? आदि कैलाश ये आपका जाता है उत्तराखंड। कहा जाता है? उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, उसके बाद और देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? हिमालयाज हैं जो कि किस टाइप के माउंटेन बाइंडिंग इन द नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, कौन सा है? यंग फोल्ड माउंटेन, जो कि हिमालयाज। एवरेज हाइट ऑफ इनर कितनी है? 6000 मीटर, 6000 मीटर। धौलागिरी, धौलागिरी को और क्या बोलते हैं? धौलागिरी is also known as white mountain, is also known as white mountain। धौलागिरी is also known as mountain। यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन होता है? हिमालयाज। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इनकी में किसकी है? हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऊंचाई पर मुरादाबाद, रानीखेत, कोलकाता या फिर पटना। तो ये बहुत ज्यादा सी साइड है, तो ये तो होने से नहीं रहा, और इसका आंसर क्या होगा वैसे? रानीखेत। क्या होगा? रानीखेत, क्योंकि ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपके यूपी में है, ये बहुत सी साइड पे है, ये भी नहीं होगा, तो इसमें होगा रानीखेत। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल एवरेस्ट, जो एवरेस्ट पे चढ़ा पहली वुमेन कौन थी? बचेंद्री पाल। कौन थी? बचेंद्री पाल। चेंज इन वेजिटेशन इन हिमालय इज ड्यू टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। मोस्ट रीजेंट लैंडफॉर्म कौन सी है? हिमालयाज और नदन प्लेन्स, हिमालयाज और नदन प्लेन्स। करेवा फॉर्मेशंस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। करेवा फॉर्मेशंस कहाँ है आपकी? कश्मीर, हिमालयाज में। संतोष यादव, संतोष यादव कौन थी? पहली वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट ट्वाइस, जो 2 बार चढ़ी, ठीक है। पिंडारी, पिंडारी क्या है? एक तरह का ग्लेशियर। इंडियन
ग्लेशियर। पिंडारी इज अ इंडियन ग्लेशियर। पिंडारी इज अ इंडियन ग्लेशियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रेट हिमालयास। तो ग्रेट हिमालयस के बारे में करेक्ट क्या है? कोर इज ग्रेनाइट, ये सही है। फोल्ड्स आर सिमेट्रिकल, तो ये भी सही, बोथ आर करेक्ट। आउटर मोस्ट हिमालयास किसको बोला गया है? ये बोला गया आपका शिवालिक को। आउटर मोस्ट हिमालय शिवालिक, उसके बाद यहाँ हिमाद्री, हिमाचल, और फिर यहाँ हिमाद्री। ठीक है, ये आपका ग्रेट हिमालयास। द सदर्न मोस्ट यंग फुल कौन से? शिवालिक। नॉट पार्ट ऑफ द थ्री प्रिंसिपल काराकोरम रेंजेस, ये नहीं है। ठीक है, हिमाचल इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास। लार्जेस्ट रेंज ऑफ लोअर हिमालयास क्या बोलते हैं उसको? पीर पंजाल। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? अरावली। माउंटेन नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज, अरावली। माउंटेन रेंज एसोसिएटेड विद राजस्थान, अरावली रेंज। स्टेट नॉट टच्ड बाय अरावली, तो पंजाब का टच नहीं होता अरावली से, ये भी याद रखना है। इन विच स्टेट इज द गोरी चेन? गोरी चेन कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश। अभी याद कराया, गोरी की चेन कौन लेके भाग गया? अरुणाचल। दौरा के लिए आपका नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, और इनर हाइट कितनी है? 6000 मीटर्स। विच पीक इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट माउंटेन? धौलागिरी। द पार्ट ऑफ द हिमालयास कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। विच टाइप ऑफ माउंटेन रिफर्ड एज यंग? तो हिमालयास, ये हमने देख लिया। सबसे पहले आपका जाएगा शिवालिक, देन हिमाचल, देन ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड किसका? यहाँ पर रानीखेत। ये आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से दोबारा नया क्वेश्चन। विच माउंटेन रेंज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1500 माइल्स? 1500 माइल्स एंड पासिस थ्रू इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल। तो हिमालयन माउंटेन रेंज है। विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया? तो हिमालय। द हिमालयन माउंटेन रेंज वॉज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ विच प्लेट्स? तो एशिया, इंडियन एंड यूराशियन प्लेट। जाफू कहाँ पर? आपका नागालैंड में। नदर्न मोस्ट रेंज इनर हिमालय। विच रेंज इज द बैकबोन? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। इन अरुणाचल प्रदेश द जनरल डायरेक्शन कहाँ से है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। इन विच इंडियन स्टेट यू विल फाइंड माउंट टी? माउंट टी कहाँ है? नागालैंड में। विच माउंटेन इज लोकेटेड इन द रिवर, नियर द रिवर धौली गंगा? तो धौली गंगा के पास कौन सी रिवर है? नंदा देवी। नंदा देवी। पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, और फिर असम। तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, और फिर इधर आता है असम हिमालय। फिर इधर आता है असम हिमालय। कुमाऊं हिमालय किसके बीच है? सतलज और काली। कंचनजंगा आपका सिक्किम, जोपोनु आपका सिक्किम, सुन्योचू आपका सिक्किम, आदि कैलाश भी आपका, माउंट आदि कैलाश, ये आपको एक बार मैं कंफर्म करके बता देता हूँ। ठीक है, इन विच स्टेट्स आर द माउंटेन विद दिलवारा और जुरिया? तो दिलवारा और जुरिया आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। दिलवाड़ा दिलवाड़ा और जुरिया, ये दोनों आपके कहाँ पे है? राजस्थान में। विच हिमालयन रेंज extend from the northern side of the Leh to the Tibetan border and comprises Digar La Pass and Khardung Pass? तो दिगार ला पास, दिगार ला पास और खारदुंग पास, ये दोनों आपके हैं लद्दाख रेंज में। मीन्स प्लेस टू द ऑफ द थंडर बोल्ट, अल्मोड़ा को बोला जाता है, अल्मोड़ा को प्लेस ऑफ द थंडर बोल्ट, अल्मोड़ा को बोला जाता है प्लेस ऑफ द थंडर बोल्ट। रिवर सतलज एंटर्स इंडिया, तो शिपकिला पास से, शिपकिला, जो कि ये पड़ता कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और सतलज, रिवर सतलज कहाँ से एंटर करती है इंडिया? थ्रू शिपकिला पास, थ्रू शिपकिला पास। विच पास कनेक्ट उत्तराखंड टू तिब्बत इन द नॉर्थ ऑफ द गंगोत्री? तो ये कौन है? मोलिंगला, मोलिंग, मोलिंगला। कौन सा पास है जो कि उत्तराखंड एंड तिब्बत को जोड़ रहा है? तो ये है मोलिंगला। विच माउंटेन इज सिचुएटेड नियर द सियाचिन रीजन ऑफ द लद्दाख? तो K2 माउंटेन, सियाचिन में कौन सा? K2 माउंटेन। विच पास कनेक्ट द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ स्पीति वैली विथ शैखार शेंगो और किन्नौर? तो लेप्चा, लेपचाला, लेपचाला पास। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से पास है? शिपकिला, शिपकिला, लेपचा, लेपचाला। ठीक है, शिपकिला से इंडिया में कौन आता है? सतलज,
सतलज। सतलज और काली के बीच में कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। कौन से हिमालय? कुमाऊं हिमालय। विच पास कट थ्रू द पीर पंजाल रेंज? ये कौन सा है? रोहतांग पास। रोहतांग पास। विच पास कट थ्रू द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड द लेह बाय रोड? यह रोहतांग पास। थ्रू विच स्टेट डज द ऋषिकुलिया रिवर पास? तो ऋषिकुलिया रिवर का लेना देना आपका है उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोजिला जोजिला पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। पहली बात तो ये लद्दाख में जोजिला पास, और अक्टूबर 2023 तक ये लॉन्गेस्ट चला था, अभी नहीं है लॉन्गेस्ट चला। ठीक है, अभी आपका बन गया अटल टनल। कुल्लू वैली इन इंडिया इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कुल्लू वैली। कुल्लू वैली कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। और ये एप्पल्स के लिए पॉपुलर है। किसके लिए? एप्पल्स के लिए। ठीक है। बैडलैंड टोपोग्राफी किसका एग्जाम्पल है? ये आपका चंबल वैली का एग्जाम्पल। चंबल वैली का एग्जाम्पल है बैडलैंड टोपोग्राफी। विच इज द लार्जेस्ट वैली इन एशिया? लार्जेस्ट वैली इन एशिया। तो लार्जेस्ट वैली किसको बोला गया? ये बोला गया दांग वैली को। किसको बोला गया? दांग वैली को बोला गया लार्जेस्ट वैली। दांग वैली को बोला गया लार्जेस्ट वैली। इन विच स्टेट इज द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली लोकेटेड? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कुल्लू वैली कहाँ है? लद्दाख और पीर पंजाल में के बीच में। लद्दाख और पीर पंजाल के बीचों बीच। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय नोन एज दुल्स। So the longitudinal valley lying between lesser Himalaya and शिवालिक। तो लेसर हिमालय मतलब यहाँ पर हिमाचल एंड यहाँ शिवालिक, तो इनके बीच में जो आता है उसे बोलते हैं दून्स। जैसे कि देहरादून। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दून्स आते हैं, ये आपको याद रखना। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्वागत है आपको क्रिस्टल लॉ स्टडी में। और हम ब्लैक बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे। बेसिकली पार्ट 2 है ये आपका, और चैप्टर है फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब इसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो इम्फाल वैली ऑफ मणिपुर इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ विच क्राफ्ट? तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? तो कौन सी क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है? कोहना क्राफ्ट। कौन सी? कोहना। चुम्बी वैली, चुम्बी वैली कहाँ पर है? ये आपको याद होना चाहिए। चुम्बी वैली है आपकी सिक्किम में। चुम्बी वैली है आपकी सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। इसी तरह कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका लाई करता है सिक्किम में। इन विच स्टेट इज द युमथांग वैली? तो युमथांग, युमथांग हो गया, या फिर चुम्बी वैली। ठीक है ना, युमथांग या फिर चुम्बी वैली, दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है। विच प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज प्रॉपर्ली नोन एज कोल्ड डेजर्ट? तो कोल्ड डेजर्ट माउंटेन किसको बोला गया है? स्पीति वैली को। कौन सी वैली को? स्पीति वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो आपको यही पता है कि स्पीति वैली कहाँ पड़ता है? ये आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। चुम्बी वैली आपको कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। ठीक है, तो चुम्बी वैली तो सिक्किम में पड़ता है। अगर तो यहाँ कुछ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चुम्बी वैली हमने अभी पढ़ा है कि ये पड़ता है आपका सिक्किम में, तो उस हिसाब से तो ये तो गलत लग रहा है। हम्म और मलाना साइलेंट वैली इसने दी है, साइलेंट वैली। चलिए इसको मैं करा दूंगा आपको एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा है द अराकू वैल्यू अ टूरिस्ट रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अराकू वैल्यू, अराकू वैली ये आपको पड़ता है विशाखापट्टनम में। कहाँ पड़ेगा? विशाखापट्टनम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, इनमें से फोल्ड माउंटेन्स कौन सा नहीं है? तो एक नहीं है राइन वैली, कौन सी वैली? राइन वैली, प्लस ये जो तीनों है अरावली, पैलाशियंस और उरल माउंटेन्स, ये तीनों आपके क्या है? फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है विच पास कनेक्ट्स कुल्लू वैली विथ लाहौल एंड स्पीति ऑफ द स्पीति वैली? तो रोहतांग पास, कौन सा पास? रोहतांग पास। इसी तरह आपका एक और पास है शिपकिला पास, शिपकिला पास, ये भी कहाँ लाया करता है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। चलिए, पीर पंजाल रेंज कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विथ, तो ऐसा कौन सा पास है पीर पंजाल को जो कश्मीर वैली से करता हो? तो ये है आपका बनिहाल पास, कौन सा पास है? बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास। विच पास इज यूज बाय द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर? तो लिपुलेख पास, लिपुलेख, लिपुलेख पास है जो कि उत्तराखंड में है और ये आपका यूज करते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए। विच पास लाइज इन द सतलज वैली ऑफ इन हिमाचल प्रदेश? तो शिपकिला, शिपकिला, ये कहाँ लाया करता है? सतलज वैली में। कहाँ लाया करता है? सतलज वैली। बोमडिला पास, बोमडिला पास आपका है बॉमडिला, तो आप ऐसा कर लो बॉमडिला अरुण, बॉमडिला अरुण, तो बॉमडिला पास। जोजिला पास, जोजिला पास आपका पड़ता है श्रीनगर में, ये आपको याद रखना है। जोजिला पास कहाँ पड़ता है? श्रीनगर और लेह में। पालघाट, पालघाट किसको ज्वाइन करता है? पालघाट आपका ज्वाइन करता है केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु को ज्वाइन करता है पालघाट, पालघाट। विच पास कनेक्ट द स्पीति वैली विद द हांगरांग वैली? तो स्पीति वैली को ज्वाइन करना है हांगरांग, तो ये आपका है लेपचा, लेपचा पास, कौन सा पास? लेपचा पास। नाथुला लोकेटेड इन द इंडिया चाइना बॉर्डर वॉज रीओपन्ड आफ्टर 44 ईयर्स, तो कब करा गया था? 2006 में, ठीक है। नाथुला पास, नाथुला कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भी सिक्किम में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह चुम्बी वैली हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? सिक्किम में। गुमथांग करके एक था हमारा, ये भी कहाँ पढ़ा हमने? सिक्किम में। और अगला योंग, योंग याप पास, योंग याप पास, तो ये किस इंडियन स्टेट को तिब्बत से कनेक्ट करता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? बॉमडिला, बॉमडिला, ठीक है। यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी पास होते हुए जाती है और यहीं पे मैकमोहन लाइन भी है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। विच पास कनेक्ट्स तवांग विथ लहासा? तो तवांग को लहासा से, तो यह है बुमला पास, बुमला, बुमला पास। लहासा आपका पड़ जाता है ये तिब्बत में, ठीक है, और तवांग अरुणाचल प्रदेश के आसपास है। विच इज द हिल पास लोकेटेड इन इंडिया एंड चाइना? तो इंडिया एंड चाइना के लिए काराकोरम, काराकोरम पास। विच पास लाइज इन द मिडल ऑफ इंडिया एंड इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट? तो भोर घाट, भोर घाट। विच पास लाइज इन द मिडल ऑफ इंडिया एंड इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट? ये है बोर घाट। बुर्जिल पास, ये कहाँ पर है? बुर्जिल, बुर्जिल आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विंध्या रेंज इज नॉट लोकेटेड? विंध्याचल या फिर विंध्या रेंज कहाँ लोकेटेड नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है। यहाँ पर कौन सी रेंज मिलती है? अरावली रेंज। कौन सी नदी है? लूनी नदी। द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ? वो है विंध्या रेंज। विच माउंटेन रेंज इज बाउंड बाय सतपुरा इन द साउथ एंड अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट? ये विंध्या रेंज, नॉर्थ वेस्ट में अरावली और सतपुरा इन द साउथ, सतपुरा रेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमालयन रेंज? तो इनमें से हिमालयन रेंज कौन सी नहीं है? सतपुरा, पीर पंजाल, शिवालिक या फिर धौलाधर? तो सतपुरा नहीं है, बाकी तीनों हिमालयन रेंजेस हैं। द फेमस हिल स्टेशन पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो कि आपका पड़ता है, कहाँ पड़ता है? ये आपका मध्य प्रदेश में। ये कौन सी रेंज में आता है? तो ये आता है सतपुरा रेंज में। कौन सी रेंज में? सतपुरा रेंज में।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेक्कन प्लेट्यू इज नॉट करेक्ट। तो डेक्कन प्लेट्यू के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू इज हाई इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। अगला, द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर लैंडमास, ये तो सही है बिल्कुल ही। द एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये आपका गलत हो सकता है। सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इन द ब्रॉड बेस, ये गलत है, ठीक है। तो ये तीन ऊपर के सही हैं और ये वाला गलत है। चलो अब आगे देखेंगे। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास इन इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर। तो डेक्कन प्लेट्यू कौन सी नदी के साउथ में है? वह नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह चलिए आगे देखिए, और कुछ अगर रहता है तो बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू का अरावली पास नहीं है। विच प्लेट्यू इज नोन फॉर वॉल्केनिक eruptions? तो डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू विच अदर माउंटेन रेंज? तो वेस्टर्न। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड फ्रॉम विच अदर माउंटेन रेंज? तो एक है वेस्टर्न घाट, एक है ईस्टर्न घाट। विच प्लेट्यू विद एन एवरेज ऑफ 600 एलिमिनेशंस is bounded by Satpura range to the north. नॉर्थ में सतपुरा एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन दैट। तो डेक्कन प्लेट्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय डेक्कन प्लेट्यू में? तो उत्तराखंड नहीं है। द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज नोन एज पेनिनसुला प्लेट्यू। द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो इनमें से कौन सा मिनरल नहीं होता? फॉस्फरस नहीं होता, फॉस्फरस इसमें ब्लैक सॉइल में। अ ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लेट्यू? तो सैंडल, सैंडलवुड्स हैं जो कि सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, डेसिडियस। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर प्लेट्यू एंड इज बाउंडेड बाय विच रेंज इन द नॉर्थ? तो सतपुरा रेंज। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेक्कन प्लेट्यू इज करेक्ट? डेक्कन प्लेट्यू के लिए कौन सी करेक्ट? याद करना है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लाइटली स्लोप्स ईस्टवर्ड। 143 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट कौन था? सतपुरा इन द साउथ, यही गलत है क्योंकि सतपुरा इज इन द नॉर्थ। ईस्टर्न घाट ईस्ट वेस्ट, विंध्या रेंज इज इन द नॉर्थ। वेयर डू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट? तो कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स। कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स पे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। विच हिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू? मेघालय प्लेट्यू कौन सा नहीं है? देखो तीन तो होता है, गारो, खासी, जैसलमेर, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स नहीं है क्योंकि ये आपका बॉर्डर पड़ता है केरला और तमिलनाडु में, और किसको जोड़ता है? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को। तो ये आपको याद रखना है। चलिए 146 कहता है विच व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शहादरी? शहादरी को और क्या कहते हैं? तो वेस्टर्न घाट ही कहते हैं। शहादरी को वेस्टर्न घाट्स के नाम के जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? इनमें से कौन सा वेस्टर्न घाट का? गारो, खासी, जैंतिया। यह आपने अभी पढ़ा मेघालय प्लेट्यू में, मेघालय हिल्स में आता है। तो सिर्फ एक ही है, अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स, जो कि क्या है? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हाइयर इन द, हाइयर किधर है? वेस्ट में हाइयर है एंड स्लोप्स जेंटली ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाई डज द वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न घाट? क्यों? ड्यू टू द साउथ वेस्ट मॉनसून्स, winds hitting western घाट directly. The major part of the Deccan Plateau lies in which region? तो peninsular India. Western Ghats lies in which state prominently? Maharashtra. Continuous western slopes of the Western Ghats result in heavy rainfall due to orographic precipitation. ये आपको रखना कि क्यों होती है बहुत ज्यादा रेनफॉल? क्योंकि कंटिन्यूअस वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। 153 देखिए। द मेघालय प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू बाय द गंगा रिवर। कौन सी रिवर सेपरेट करती है मेघालय को छोटा नागपुर से? तो है गंगा रिवर। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉमन इन वेस्टर्न घाट्स? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। डेक्कन प्लेट्यू में कौन सा मिलता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो उसका है सैंडल, ठीक है याद है। द नीलगिरी हिल आर लोकेटेड इन द जंक्शन ऑफ विच टू स्टेट्स? तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु एंड केरला।
व्हाट इज द नेम ऑफ द पास लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स? तो नीलगिरी हिल्स में कौन सा पास लोकेटेड है? तो इसका आंसर है बिलीगिरी, बिलीगिरी रंगा, बिलीगिरी रंगा हिल पास, बिलीगिरी रंगा हिल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 157, विच स्टेट्स इंक्लूड्स द खासी एंड जैंतिया हिल्स? तो खासी एंड जैंतिया हिल्स आप किस कहाँ पे आती है? ये आपकी आती है मेघालय में, गारो खासी एंड जैंतिया। द ईस्टर्न घाट्स रन पैरेलल टू, तो ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, का पार्ट नहीं है। तो अब इसमें आंसर देखेंगे तो नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, कार्डमम हिल्स और शिवरॉय। तो कार्डमम हिल्स नहीं है, कार्डमम हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। तो कौन कौन से? नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा और शिवरॉय। अमन रीजन, गारो खासी, तो ये कहाँ से है, कौन से प्लेट्यू से? मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू को छोटा नागपुर प्लेट्यू से कौन डिवाइड करता है? तो गंगा रिवर। गारो खासी जो लोकेटेड इन विच इज मेघालय अगेन। चलो, इफ वन गोज फ्रॉम राजस्थान टू द ई ओडिशा व्हाट इज द करेक्ट पेनिनसुलर ऑर्डर? तो सबसे पहले कौन सा आएगा? मारवाड़, देन आएगा मालवा, देन अगर जाते जाओगे छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर ऐसे मान लो मेघालय प्लेट्यू ऐसे, लेकिन वो तो जो मेघालय जा रहा है तो ओडिशा तक जा रहा है। विच प्लेट्यू इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश लाइज इन द साउथ ऑफ द सोन रिवर? तो बागेलखंड, बागेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू है जो कि आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में लाई करता है। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन प्लेट्यू? सिलिकॉन प्लेट्यू किससे बोला गया? बेंगलुरु को। इन विच सिटी माइकाल रेंज, माइकाल रेंज आपका कहाँ पड़ता है? माइकाल रेंज आपका है छत्तीसगढ़ में। माइकाल रेंज कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब डिवीजन ऑफ द मेघालय? मेघालय का नहीं, गारो खासी जयंतिया कट गया तो बसता क्या है? धनसिरी, धनसिरी आपका नहीं है। नेक्स्ट, द पेनिनसुला प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच लैंड मास? कौन से लैंड मास का पार्ट है? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेट्यू सिचुएटेड इन इंडिया? बुंदेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर, मैकाल। तो मैकाल इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग पेनिनसुलर प्लेट्यू, कौन सा करेक्ट है? तो सेंट्रल हाईलैंड ये भी गलत है, और डेक्कन प्लेट्यू ये भी गलत है, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू आपका लाई करता है नर्मदा रिवर के नीचे। दियोमाली माउंटेन पीक ये कहाँ पर है? दियोमाली, दियोमाली माउंटेन पीक ये आपको लाई करेगा उड़ीसा में। कहाँ लाई करेगा? उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? यहीं पर, कोणार्क सन टेम्पल। विच माउंटेन रेंज इज ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न माउंटेन रेंज? तो पटकई रेंज को बोलेंगे ईस्टर्न माउंटेन रेंज। एज पर द स्ट्रक्चर एंड द ओरिजिन द हाईलैंड्स ऑफ मेघालय इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। द फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड, तो ये क्या होगा इसका आंसर? प्लेट्यू। इनमें से कौन सा पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा नहीं है? स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेट्यू? मारवाड़ प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैटलैंड, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल। तो मारवाड़ प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू, ये गलत है। ठीक है। जो सबसे ऊपर कौन सा है? तो टिबेट प्लेट्यू, टिबेटन प्लेट्यू बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू? इनमें से पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट कौन सा नहीं है?
तो नदन प्लेन नहीं, बाकी ये तीनों हैं, डेक्कन भी है, सेंट्रल हाईलैंड भी है और नॉर्थ स्प्रेड। जियोलॉजिकली विच फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स? तो पेनिनसुलर प्लेट। द थार डेजर्ट नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ विच हिल? तो थार डेजर्ट आपको पड़ता है ये अरावली हिल्स के पास। इन विच स्टेट आर द डाफला एंड मिशमी हिल्स? मिशमी, दाफला और मिशमी कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दाफला आपको याद रखना और मिशमी हिल्स दोनों हिल्स, दाफला और मिशमी। इसी तरह बॉमडिला, बॉमडिला पास ये कहाँ लाया करता है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ लाया करता है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट लोकेटेड इन मेघालय? अगेन जयंती है, गारो है और दाफला तो नहीं है, तो दाफला आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, प्लस जवाड़ी भी आपका नहीं, तो ये दोनों नहीं है मेघालय में। आपका क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है धौलाधर रेंज, विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द धौलाधर रेंज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कौन सा हिल स्टेशन है? डलहौजी, डलहौजी हिल स्टेशन। 182 मौसिनरम, मौसिनरम इन द सदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? तो कौन से सदर्न रेंजेस ऑफ खासी? तो ये खासी हिल्स आ गया भैया। ठीक है, यहाँ पर डैश आना चाहिए था, खासी हिल्स इसका आंसर होगा। मौसिनरम, मौसिनरम जो कि कहाँ पड़ता है? मेघालय में। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पर हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होता है, ये आपको याद रखना। इन विच स्टेट आर द अबोर हिल्स? अबोर हिल्स आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह दाफला आपका पड़ेगा अरुणाचल, दाफला हिल्स। ठीक है, मिशमी हिल्स, मिशमी हिल्स ये सारे कहाँ पड़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है विच इंडियन स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक टोपोग्राफी इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स? तो बोला गया असम, लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया आर पटकाई बोम, पटकाई बोम? तो ये कहाँ पड़ते हैं? ईस्टर्न पार्ट। कहाँ पड़ेंगे? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेयर इज रायसीना हिल? तो ये आपको पड़ेगा दिल्ली में। कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में, जहां पर आपका प्रेसिडेंट्स हाउस है, या फिर उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। इन विच स्टेट आर द बमूनी हिल्स? बमूनी हिल्स आपको पड़ते हैं असम। ठीक है, मुनि, मुनि लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा अच्छा सम करते हैं, तो इस तरह आप याद कर लेना है। बमुनी अगर आ जाए तो हो जाएगा असम, बमुनी अगर आ जाए तो हो जाएगा असम। फिर आ जाएगा बराबर, बराबर हिल्स ये कहाँ पड़ेंगे? ऑल्सो नोन एज लोमश ऋषि हिल्स, तो ये पड़ता है बिहार में। ठीक है ना, तो बराबर से आप याद करना कि बिहार के लोग क्या कहते हैं? हमें भी बराबर हक चाहिए, हमें भी बराबर हक, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। बिहार में पड़ता है बराबर हिल्स। 189 नेम एन ओवल शेप्ड रेंज ऑफ हिल्स स्कल्प्टेड बाय ग्लेशियल फ्लो? तो ये है ड्रमलिन। तो ग्लेशियल फ्लो के कारण जो ये ओवल शेप का हिल बना, इसे बोलते हैं ड्रमलिन। वेर इज गिरनार? गिरनार गिरी से आपको आ जाना चाहिए गुजरात। ठीक है, क्योंकि यहीं पर है आपका गिर नेशनल फॉरेस्ट, गिर नेशनल फॉरेस्ट। किस लिए पॉपुलर है? ये आपका पॉपुलर है लायंस के, एशियाटिक लायंस। विच इंडियन सिटी हैज अ नीलांचल, नीलांचल हिल्स? तो ये कहाँ है? गुवाहाटी। तो अगर आ जाए बमुनी, बमुनी हिल्स कहाँ है? ये भी आपको पड़ेगा असम में। ठीक है, बमुली हिल्स। मजुली आइलैंड ये भी कहाँ है? तो ये भी आपको पड़ेगा असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पड़ेगा? आपका असम में। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है? राइनो सेरोस के लिए। किसके लिए? राइनो सेरोस के लिए। ये आपको याद रखना है सारी चीजें।
नेक्स्ट चलिए, द फेमस हिल स्टेशन नेम्ड, ये क्या है, मैक्लियोडगंज, ये कहाँ पड़ेगा, मैक्लियोडगंज, ये आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। शिपकिला पास, ला पास, ये भी हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे कोई बोल दे नाथुला पास, नाथुला पास, तो ये पड़ेगा आपका सिक्किम में, ठीक है। और चलिए, द हिल स्टेशन इन चाइल इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। विच हिल स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ मेघालय। तो मेघालय के तीन हैं, गारो, खासी, जयंती, और आपको ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। ये तीनों हिल्स है। इसी तरह बता दो मिश्मी हिल्स, ये आपको पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, विच हिल आर सिचुएटेड इन द असम। तो असम में कौन से हिल है, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग हिल्स, कार्बी एंगलोंग हिल्स, कहाँ ये, असम में, ठीक है। बामुनी, बामुनी हिल्स, ये भी कहाँ है, असम में। मौसिनराम इज लोकेटेड इन विच हिल्स ऑफ द मेघालय। तो मेघालय कहाँ पर लोकेटेड है, खासी हिल्स में। कौन से हिल्स में, खासी हिल्स में। और क्या लोकेटेड है, मौसिनराम, जहां पर एवरेज रेनफॉल साल की सबसे ज्यादा होती है, मौसिनराम। हिल्स दैट आर पार्ट ऑफ पटकाई माउंटेन रेंज इन मिजोरम। तो लुशई हिल्स, लुशई हिल्स, ये किसका पार्ट है, पटकाई माउंटेन्स का। गारो हिल्स आपका कहाँ है, मेघालय में। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल में। पूर्वांचल में कौन सा आपका पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा, ये साउथ में पड़ता है, ठीक है। खासी, जयंतिया, अनाई मुड़ी, ये भी साउथ में पड़ेगा। तो पूर्वांचल में आपका आता है मीजो हिल्स एंड नागा हिल्स, मीजो हिल्स एंड नागा हिल्स। पटकई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज। तो ये होता है पूर्वांचल रेंजेस, पूर्वांचल रेंजेस। नागा, खासी, गारो आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। नागा आपका नागालैंड, बाकी आपका मेघालय। मौसिनराम कहाँ पर, इज द सदर्न पार्ट ऑफ द खासी हिल, सही है, ये ट्रू है। द अयोध्या, अयोध्या हिल्स, ये आपको कहाँ पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कहाँ पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में। और यही सबको याद रखना है, गंभीरा फोक डांस या फिर बाउल फोक डांस, ये दोनों कहाँ के फोक डांस है, ये आपका वेस्ट बंगाल के फोक डांसेस। एट इंडो म्यांमार बॉर्डर विच हिल्स एडजॉइन मीजो हिल्स एंड द मणिपुर हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ इंडिया। तो एट द इंडियन म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर कौन सा ऐसा हिल है जो कि मीजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को ज्वाइन कर, तो ये है आपका चेन हिल्स, चेन हिल्स। विच स्टेट इज लोकेटेड ऑन द हिल्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली ऑन द वे टू चाइना। तो दाव, दाओजाली हार्डिंग, दाओजाली हार्डिंग। विच हिल स्टेशन लोकेटेड इन द मिडल हिमालयाज में, दार्जिलिंग, क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग। विच इज द हाईएस्ट हिल स्टेशन, इसे बोला गया है लेह। और हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है पूरी दुनिया का, हाईएस्ट प्लेट्यू, ये है पर टिबेटन प्लेट्यू, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है आपकी, ये है आपका माउंट एवरेस्ट। अगर आप बोल दें नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है, तो ये है आपका यूके में। कहाँ है नंदा देवी पर्वत, आपका यूके में। चलिए, एट विच हिल स्टेशन कैन टूरिस्ट विजिट इन द विंटर एक्सपीरियंसिंग इग्लूज। तो इग्लूज को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है विंटर्स में, तो आप जाओगे मनाली। और ये मनाली कहाँ पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। इसी तरह शिपकिला पास, ये कहाँ है,
हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास। शिपकिला पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए एक चीज और अगर आपसे कोई पूछ ले धर्मशाला, धर्मशाला ये कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू कौन सा पार्ट नहीं है? तो जयंतिया है, खासी है, गारो है, लेकिन पलामू हिल्स नहीं है। पलामू हिल्स नहीं है, ये आपको याद अच्छे से रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच प्लेस इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय may receive highest amount receive an amount of rain in a day equal to 10 साल of rain in जैसलमेर। तो ये टूरा, ठीक है। विच इज द माउंटेन पीक दैट राइजेस अबव द सरफेस ऑफ मध्य प्रदेश? अबव द सरफेस महादेव हिल्स। कौन से हिल्स? महादेव हिल्स। वेयर डिड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स विल्ड एंड दोराबजी टाटा फाइंड आयरन ओर? कौन से हिल थे? राजहरा हिल्स। राजहरा हिल्स, राजहरा हिल्स। Viraj River, a southern side tributary of Banas River, originates from the hills in which district? तो उदयपुर district. Viraj River. Identify whether the following are correct or incorrect. Khasi and Jaintia receive highest rainfall, which exceeds ये. Ladakh and राजस्थान receive above 1. तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ राजस्थान आ गया, लेकिन दूसरा वाला सही है, पहला वाला सही है। खासी एंड जयंतिया रिसीव हाई बिगेस्ट रेनफॉल। नाला मल्ला, तो नाला मल्ला हिल्स अगर आपसे बोले कहाँ लोकेटेड है, तो ये आंध्र प्रदेश। तो आप देखो इसको कैसा करो, नल्ला, अगर कोई नल्ला होगा तो उसको अंदर घर में नहीं आने देंगे, ठीक है, नल्ले को घर में आने नहीं दिया जाए। विच हिल्स आर सिचुएटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया? सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा हिल्स पड़ता है? कार्डमम हिल्स। और ये कार्डमम हिल्स कहाँ लाई करेगा? तमिलनाडु। प्लस इसी तरह नीलगिरी हिल्स किसको ज्वाइन करते हैं? हिल्स ये आपको ज्वाइन करता है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को। नीलगिरी हिल्स कौन से दो स्टेट के बीच में है? केरला एंड तमिलनाडु। केरला एंड तमिलनाडु। चलो विच हिल स्टेशन ऑफ मथेरन इज लोकेटेड इन? तो द हिल स्टेशन ऑफ मथेरन, मथेरन हिल स्टेशन ये आपका लाई करेगा महाराष्ट्र। कहाँ लाई करेगा? महाराष्ट्र में। दारिंगबादी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन? दारिंगबाड़ी ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा। दारिंगबादी कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। द शिवरॉय हिल्स ये भी कहाँ है आपका? तमिलनाडु। शिवरॉय हिल्स, शिवरॉय हिल्स। दूसरा कार्डमम हिल्स तमिलनाडु में। इस तरह अभी आपको याद कराया आंध्र प्रदेश में अंदर किसको नहीं आने देंगे? नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला हिल, नल्ला मल्ला हिल। महादियो हिल्स तो ये आपका लाया करेगा महादियो हिल्स। कहाँ लाया करेगा? मध्य प्रदेश। कहाँ लाया करेगा ये? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी ये भी लाया करेगा मध्य प्रदेश में। द हिल स्टेशन, हिल टाउन ऑफ महाबलेश्वर, महाबलेश्वर आपका कहाँ लाया करता है? ये आपका लाया करेगा महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र। चलिए महेंद्रगिरी हिल्स ये कहाँ है? महेंद्रगिरी हिल्स ये आप अप्लाई करेगा ओडिशा में। महेंद्रगिरी। इस तरह अगर मैं पूछ लूँ गिरनार हिल्स ये कहाँ लाया करेगा? ये आप अप्लाई करेगा गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। विच हिल स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज सतपुरा की रानी? तो सतपुरा की रानी, सतपुरा की रानी किसको बोला गया है? पंचमढ़ी।
पचमढ़ी बोल दो, पंचमढ़ी बोल दो, ठीक है, पंचमढ़ी। अगर आपको ये थोड़ा बहुत याद है तो आप ऑप्शन बहुत अच्छे से क्लिक कर दोगे। अराकू वैली, इन विच स्टेट डू यू फाइंड अराकू वैली? अराकू वैली ये आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। अराकू वैली कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप इसको याद कर सकते हो इस तरह की, अरे अरे क्यों, अरे क्यों अंदर आ रहा है, ऐसे याद कर लो। अरे क्यों अंदर आ रहा है, अंदर से आप याद रखोगे आंध्र प्रदेश। अरे क्यों अंदर आ रहा है, अरे क्यों अंदर आ रहा है, किसको बोल रहे हैं? नल्ला मल्ला। ऐसे याद कर लो, दो तीन चीजें आपको एक साथ याद रहेंगी। नल्ला मल्ला हिल्स हो गया, अराकू वैली हो गया, ये दोनों कहाँ लाया करता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए, इन विच स्टेट शतरुंज, शतरुंज, शत्रुंजया हिल्स लोकेटेड है? ये है शत्रुंजय हिल्स आपका गुजरात में। कहाँ लोकेटेड है? गुजरात। दिनोधर हिल्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी? तो गुजरात में दिनोधर। कैसे याद करोगे? अगर गुजरात में कौन सा है? दिनोधर। देखो, दिनो, दिनो मतलब दिन और रात मतलब रात, दिनोधर। दिनों रात, दिन और रात दोनों, ऐसे आप मैचिंग कर लो, दिनोधर। तो रात आता है गुजरात में, ठीक है। विच हिल्स आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स आपका है जवाड़ी, जवाड़ी हिल्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज नंदी हिल्स? तो नंदी हिल्स कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका में। अब नंदी हिल्स को आप ऐसे याद कर लो, क्योंकि नंदी है तो नंदी क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है, ठीक है। किसके सामने? माता पार्वती के सामने, ऐसे याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज नॉट एक्सपीरियंस स्नोफॉल? इनमें से कौन सा स्नोफॉल नहीं करता है? ऊटी, जो कि आपको पड़ता है साउथ, बाकी ये सारे आपके हैं नॉर्थ, ठीक है। ऊटी आपको नहीं करते। द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उद्गम, उद्गम मंडलम, उदगमा मंडलम, उद्गम मंडलम, ये कहाँ लाया करता है? इज ऑल्सो नोन एज ऊटी, तो इसी को बोलते हैं ऊटी, उद्गम मंडलम। नियामगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? उड़ीसा में लाया करता है, पहले पता होना चाहिए। नियामगिरी, ठीक है, नियामगिरी हिल्स। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट? काला हांडी डिस्ट्रिक्ट, काला हांडी डिस्ट्रिक्ट में लाया करेगा आपका नियामगिरी। विच हिल इज ऑल्सो इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश में? तो आंध्र प्रदेश में और कौन सा है? पालकोंडा, पालकोंडा। और हमने एक और याद करा था, नल्ला मल्ला, नल्ला, ठीक है। तो ये नल्ला कौन है, कौन यहाँ पर आ रहा है बार बार, ठीक है। और इसी तरह एक वैली भी थी, अराकू वैली, अराकू, अराकू वैली, तो ये भी आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द अनंतगिरी हिल्स? अनंतगिरी हिल्स लाया करता, ये आपको लाया करता है तेलंगाना। कहाँ लाया करता है? तेलंगाना। अनंतगिरी हिल्स कहाँ लाया करेगा? तेलंगाना। विच हिल्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट? साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट में कौन सा? शिवारॉय हिल्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट का कौन सा इनमें से हिस्सा नहीं है? तो ये है महादेव हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। बाकी ये सारे अन्नामलाई, कार्डमम और नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 236 आपका कह रहा है, विच इज द पास एट द सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? तो कौन सा है? पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ गैप। कौन सा गैप है? पलक्कड़ गैप। विच पार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अन्नामलाई टू द साउथ?
ये आपका पाल घाट, पाल घाट पास। कौन सा पास है? पालघाट पास, जो कि किसके बीच है? नीलगिरी हिल्स इन द नॉर्थ एंड अन्नामलाई। बोरा केव्स, बोरा केव्स कहाँ पड़ता है? बोरा केव्स आपका पड़ेगा ईस्ट कोस्ट ऑफ अनंतगिरी, अनंतगिरी हिल्स। कौन से हिल्स में? अनंतगिरी हिल्स। द रॉक शेल्टर, इसी तरह याद कर लो, द हिल पैलेस म्यूजियम कहाँ पर है? केरला में। हिल पैलेस म्यूजियम कहाँ है? केरला में। द रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका आर द फुट हिल्स ऑफ विच माउंटेन? विंध्यन माउंटेन, विंध्यन माउंटेन्स। विच टर्म डिनोट्स द हिली पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट? ये है आपका मालवा। नगारी हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नगारी हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए, ये कुछ आपको दिए गए हैं हिल्स के नाम। केरला में कौन सा पड़ता है आपका? केरला में पड़ जाएगा अन्नामलाई, मलाई। उसके बाद मेघालय में आपको याद होना चाहिए 3 हिल्स होते हैं, गारो, खासी, जयंती। यहाँ क्या दिया है? गारो हिल्स। और तीसरा है आपका मिजोरम, तीसरा है आपका मिजोरम। और मिजोरम में कौन पड़ता है यहाँ पर? लुशई। चलिए, आप इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चन बचते हैं 244 से, हम इसको नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है? दैट्स। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 244 क्या कहता है? मैच द हिल्स इन द कॉलम एंड रीजन्स। तो शिवरॉय हिल्स और डोडा बेटा, तो ये आपका कहाँ है? शिवरॉय हिल्स, शिवरॉय हिल्स। ये आपका पड़ता है कहाँ पर? ईस्टर्न घाट में। कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न घाट में। और जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा आपको पड़ेगा वेस्टर्न घाट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है आपका कि आपको इसमें मैच करना है। और कैसे मैच करना है? अगर आप देखेंगे, मैच द फॉलोइंग, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर ये सारे हिल्स के नाम दिए गए हैं। तो अभी आपने देखा ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? इसमें से जवाड़ी हिल्स, जवाड़ी हिल्स कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न घाट में। पूर्वांचल, पूर्वांचल में आपका कौन सा पड़ जाएगा यहाँ पर? मेघालय। ये हो गया आपका पूर्वांचल में। पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स कहाँ पर है आपका? पूर्वांचल में, पूर्वांचल। और आपको यहां से याद होगा कि मेघालय, मेघालय में कौन सा हिल्स पड़ता है? गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, लगाया जाए, वेस्टर्न घाट्स में पता ही आपको डोडा बेटा, अभी मैंने करवाया ऊपर, डोडा बेटा। जवाड़े हिल्स, ईस्टर्न घाट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 का A, 2 का B, 3 का D, 4 का C। 246 क्या कहता है? जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन हाउ मेनी मीटर्स इज क्लासिफाइड एज माउंटेन। तो कितना हो चाहिए? 600 मीटर। 600 मीटर से अगर ज्यादा है तभी आप उसको माउंटेन की कैटेगरी दोगे। पूर्वांचल हिल्स का कौन सा पार्ट नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? पटली हिल्स। कौन सा हिल? पटली हिल्स। ये किसका हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल हिल्स का ये हिस्सा नहीं है। मणिपुर हिल्स हो गया। नागा हिल्स, नागा हिल्स आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? नागा हिल्स आपका है नागालैंड में। इस तरह मिजो हिल्स हो गए। और मेघालय में, मेघालय में 3 हिल्स हो गए। कौन कौन से? गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। और अगर आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पर है, पटली हिल्स, तो पटली हिल्स आपका पूर्वांचल इज नॉट अ पार्ट, तो पटली हिल्स इसका पार्ट नहीं है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। 248 कहता है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी है आपका साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक। गुरु शिखर ऑन द अबू हिल्स इन राजस्थान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन? अबू हिल्स, तो अबू हिल्स आपका है अरावली।
ठीक है, और गुरु शिखर इसके ऊपर ये है। और अगर आप देख लें यहाँ पर साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में अगेन कौन सा हो जाएगा, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। 250 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। 250 आपका कह रहा है द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज। तो हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन सा है, K2। कौन सा है, K2। इसे बोलेंगे गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, K2। विच माउंटेन रेंज इज होम टू द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ईस्ट काराकोरम रेंज। विच इज द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन दैट कनेक्ट्स बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल। कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो आपको यहीं से याद रखना है कि 8611 मीटर ये किसका है, K2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है 8748 मीटर के आसपास माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की हाईएस्ट है। उसके बाद यहाँ पर K2 के बाद आता है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सैडल पीक। कौन सा पीक है, सैडल पीक। और ये कहाँ का है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। नंदा देवी कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कंचनजंगा पीक। तो कंचनजंगा की हाइट क्या है, कंचनजंगा 8598, 8598। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज में हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है ना, तो पूरा धूप ऐसे याद कर लो, पूरा धूप, पूरा सतपुरा में पूरा पूरा धूप लग गया। ठीक है, सागर माथा इन नेपाल। विच माउंटेन पीक इज ऑल्सो सागर माथा। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को ही बोलते हैं सागर माथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय। तो नामचा बरवा, नामचा बरवा इसे बोलते हैं ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी। अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी में आ जाता है नंदा देवी, नंदा देवी। वेयर इज महेंद्रगिरी पर्वत लोकेटेड। तो महेंद्रगिरी पीक आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आता है ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी आपका पड़ता है कहाँ, उड़ीसा में। और कालूमार पीक, कालूमार पीक किसका है, विंध्या, विंध्या रेंजेस का है कालूमार पीक, कालूमार पीक। ठीक है, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट में आता है, उड़ीसा में हाईएस्ट पीक। और विच इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन द गढ़वाल रीजन उत्तराखंड, कामेट, कामेट क्या है, कामेट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट माउंटेन कामेट। विच इंडियन माउंटेन लुक लाइक अ जायंट पिरामिड एंड हैज अ फ्लैट समिट एरिया एंड टू पीक्स। तो कामेट। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द हिमालयास। तो हिमालयास की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, ये है आपका यहाँ पर कंचनजंगा, कंचनजंगा। एज ऑफ मार्च 2022 विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास। मोटरेबल का पास कौन सा है, खारदुंग, खारदुंग ला पास, खारदुंग ला पास। तो इसी तरह आपको बॉमडिला पास, बॉमडिला पास याद होना चाहिए, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह शिपकिला, शिपकिला पास कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और स्पीति वैली यहीं पर है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले नाथुला, नाथुला ये आपका जाता है सिक्किम में। और अगर आपको याद करा जाए मिश्मी, मिश्मी हिल्स, मिश्मी हिल्स, हिल्स के बारे में बात हो रही है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, हाईएस्ट माउंटेन मोटरेबल पास कौन सा है, खारदुंग ला। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंटेन एवरेस्ट। सैडल पीक
इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अंडमान। उसके बाद गोरी चेन, गोरी चेन इज द हाईएस्ट पीक, गोरी चेन, गोरी चेन से क्या था? अरुणाचल, अरुण, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इस तरह याद कराया था। गोरी चेन इज द हाईएस्ट पीक इन विच स्टेट? ये अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज द विच इज द माउंटेन पीक ऑफ द, या तो दियोमली, दियोमली कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट्स। कहाँ पर है दियोमली? ईस्टर्न घाट्स। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु की कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। इस तरह विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन से? काल सुबाई शिखर, काल सुबाई शिखर। धूपगढ़, अगर आपसे पूछ रहे धूपगढ़ तो आपको याद रहा है धूप, धूप मतलब सतपुरा, सतपुरा रेंजेस में, ठीक है, धूपगढ़। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल हिमालय? नेपाल हिमालय में कौन सा नहीं है? तो ल्योत्से है, माउंट एवरेस्ट भी है, अन्नपूर्णा है, लेकिन कामेत नहीं, कामेट। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें, कांगटो। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कांगटो। आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच यू विल फाइंड द हाईएस्ट पीक इन द डेक्कन प्लेटू? अनाईमुड़ी, ये है आपका केरला में, और साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। हाईएस्ट पीक इन द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू अनाईमुड़ी। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट मतलब उड़ीसा में है, और ये है महेंद्रगिरी। कहाँ है? महेंद्रगिरी। विच पीक इज द एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया? सबसे ऊंचाई पर, तो नंदा देवी। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक कौन से माउंटेन रेंज में? नीलगिरी में। इसी तरह आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, अरावली में कौन सा है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसी तरह सतपुरा में कौन सा है? धूपगढ़, धूपगढ़। और इस तरह नीलगिरी, नीलगिरी में आपका आ गया डोडा बेटा, डोडा बेटा। दियोमली इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन विच स्टेट? उड़ीसा में, दियोमली। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन सा? पारसनाथ, पारसनाथ। छोटा नागपुर प्लेट्यू पारसनाथ, जो कि पड़ता है झारखंड। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय डज द इट्स हाईएस्ट माउंटेन विद कंचनजंगा? तो कंचनजंगा कहाँ पे लाई करता है? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। कहाँ पर? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 282 कहता है विच रेंजेस हैव मलयगिरी पीक एज वन ऑफ इट्स हाईएस्ट? तो ये गड़जाट हिल्स, गड़जाट हिल्स। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल रेंज? पीर पंजाल में आ जाता है इंद्रसान, पीर पंजाल में आ जाएगा इंद्रसान। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स? कोरापुट। और हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूपगढ़ पीक, धूपगढ़ पीक कहाँ लाई करता है? जो कि सतपुरा का है, वो कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, झारखंड कौन सा हो गया? पारसनाथ। या फिर आप बोलोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू का भी हाईएस्ट पीक कौन सा है? पारसनाथ, छोटा नागपुर प्लेट्यू। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक कौन सी है? संदक, संदक। डोडा बेटा तमिलनाडु, और दियोमली उड़ीसा। कहाँ पर लाई करता है? महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 288 कहता है मैच द फॉलोइंग। कामेत, हाइट से आपको मैच करना है, तो K2 अगर ले लिया जाए, K2 मतलब 8 की लाइन में आता है, और यह है 86, K2 आपका आ जाएगा 8611। इसके बाद कंचनजंगा, तो कंचनजंगा 8586, 8586। और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो कंचनजंगा हो गया, और कामेत, कामेत का क्या है? ये आपका 775। तो इसके ऊपर एक और है जो कि है आपका नंदा देवी, नंदा देवी है आपका। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें, इसको एक बार मैं चेक कराता हूँ। 2 का D आंसर दिया गया है, 1 का A, कामेत का 7756, ठीक है। कंचनजंगा 2 का D, हाँ ठीक है। तो नंदा देवी 3 का है B, हाँ सही है, 3 का B है, तो 7816।
7816। तो ये कुछ हो गई आपकी हाईएस्ट पीक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बताइए। सबसे पहले देखो, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, महेंद्रगिरी ये सही है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिव डिक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महेंद्रगिरी टू द नीलगिरी, ये भी सही है। ओरोग्राफी क्रिएट करता है भी सही है, तो ये वाला गलत है, दूसरा वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 290 क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द मेजर रीजन इन द नदर्न प्लेन्स भाबर, भाबर, तो a narrow belt of about 8 to 16 kilometers that runs in the west direction along the foot of Himalayas from the river Indus to Tista. Which of the following is the new alluvial deposited by floods in the Ganga? तो इसे क्या बोलेंगे, खादर, खादर। ठीक है, न्यू एलुवियल, क्या ये न्यू एलुवियल। विच रीजन ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज द मोस्ट फर्टाइल, कौन सा फर्टाइल है बहुत ज्यादा, खादर। द स्वैम्पी बेल्ट ऑफ नदर्न इज कॉल्ड तेराई रीजन। द प्लेन्स फ्रॉम द अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर, but the fall in its slope is hardly 300 meters. The plains from Ambala to Sundarban stretch over nearly 1800 kilometer, but the fall in it is hardly 300 meter. 295 क्या कहता है, select the most appropriate option. The northern plains are densely populated physiographical division. The plains have rich soil. तो both A and B are correct. Both A and B are correct. 296 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो है आपका प्लेन्स आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, प्लेन्स आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड। विच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, इनमें से डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। उसके देखिए, इन विच प्लेस इन इंडिया द डे टेम्परेचर इज राइजेस 50 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस, थार डेजर्ट में। द थार डेजर्ट ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंडियन थार डेजर्ट के बारे में, इट हैज सैंड ड्यून्स, ठीक है। इट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट, ये भी सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज मरुस्थली, ये भी सही है, लेकिन 500 mm ये तो बिल्कुल ही गलत है, यही आपका गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन डेजर्ट, फिर से वही, बाउंडेड इन द वेस्ट, हाँ ये वेस्ट लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ अरेवली, भी सही लग रहा है, तो ये वाला गलत है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है अरावली। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या दिया गया है कि कौन सा सही है, तो अगर इंडियन डेजर्ट देखा जाए तो ये थार डेजर्ट किसके आसपास पड़ता है, अरावली के, अगर अरावली हिल्स है, ठीक है, तो किधर पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट, इधर पड़ेगा, ये है थार डेजर्ट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नॉर्थ वेस्ट टू द अरावली। 300 देखिए, विच प्लेस इन इंडिया हैज द वाइडेस्ट डिफरेंस डे नाइट थार डेजर्ट, मशरूम रॉक, वेयर मशरूम रॉक, मशरूम रॉक मिलती है, तो वह है आपका थार डेजर्ट। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ फॉल्स इनटू विच रीजन, थार डेजर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इज इनकरेक्ट, तो पद्मा इज ए प्रोमिनेंट, ये तो गलत लग रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थार, ठीक है, थॉर्नी बुशेस, ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है, तो पहला ये गलत है। ग्रेट इंडिया डज नॉट एक्सटेंड, कहाँ एक्सटेंड नहीं करता, तो उत्तर प्रदेश में एक्सटेंड नहीं करता। द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट, नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोंकण, कोंकण कोस्ट, क्या बोलेंगे, कोंकण कोस्ट। ठीक है, कोरामंडल कोस्ट, ये क्या है, कोरामंडल कोस्ट, विच सिटी, कौन सिटी, टूटीकोरिन, टूटीकोरिन। चलिए, द स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू गोवा ऑफ अ कोस्ट इज नोन एज कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो कोंकण कोस्ट आपका यहाँ पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन, मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, तो कन्नड़ इज नॉट ऑन द वेस्ट, वेस्ट कोस्ट पे कौन सा नहीं है, सूरत है, मैंगलोर है, कारवाड़ भी है, गोपालपुर नहीं है, कौन सा नहीं है, गोपालपुर। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है दो ऑप्शन में, कारवाड़ और गोपालपुर, तो कारवाड़पुर तो है
इन गोपालपुर नहीं है। वेयर डज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया लाई? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ लाई करता है? तो ये लाई करता है ईस्टर्न घाट्स में एंड बे ऑफ बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम फॉर अ फुल और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो यहाँ आ जाएगा मालाबार कोस्ट, मालाबार। व्हाट इज द हाई लार्जेस्ट आइलैंड? मजूली आइलैंड। द कोस्ट दैट बिलोंग्स टू केरला इज नोन एज मालाबार कोस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको आ गया तो मालाबार कोस्ट, इसके ऊपर आ गया कोंकण कोस्ट, और अगर आपका ईस्टर्न कोस्ट में आ गया तो इसे बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट। द बैरन आइलैंड कहाँ सिचुएशन है आपका? तो बैरन आइलैंड आपका है अंडमान में। कहाँ पर है? अंडमान सी में। और हाईएस्ट पीक क्या है? सैडल पीक। कहाँ की? अंडमान एंड निकोबार की। और कहाँ लाया करता है? कि नॉर्थ अंडमान में। कहाँ लाया करता है? नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्टर्न पोर्ट? अगर पोर्ट के बारे में बोला जाए तो यहाँ पर आ गया न्यू मैंगलोर तो नहीं है, ये वेस्टर्न कोस्ट कांडला गुजरात में है, ये भी नहीं है, तीनों नहीं है। तो चेन्नई पोर्ट आपका है, चेन्नई पोर्ट, जो कि आपका पड़ेगा ईस्टर्न। सर विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, कलकत्ता पोर्ट हो गया। ठीक है, ये सारे होते हैं ईस्टर्न कोस्ट के। काठियावाड़ पेनिनसुला गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बीच? लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? मरीना बीच, मरीना बीच। चलिए द इम्पोर्टेंट फिशिंग हार्बर इन इंडिया इज नोन एज, तो कौन सा है? द इम्पोर्टेंट फिशिंग हार्बर इज कोच्चि, कोच्चि, इसको कोच्चि भी लिखूंगा। ठीक है, और ये आपको याद रखना कि मरीना बीच आपका लाई करता है तमिलनाडु। कहाँ लाई करता है? तमिलनाडु में। द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेच फ्रॉम दामन टू गोवा। विच कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इज इन तमिलनाडु? तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। वर्कला, चौवारा, चवक्कड़, नाटिका आर द बीचेस इन विच स्टेट? तो ये है केरला में, ये आपको याद रखना है। वर्कला, चौवारा, चवक्कड़, नाटिका। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्कला, वर्कला, चौवारा, चवक्कड़ और नाटिका, ये सारे कहाँ पर है? ये सारे आपके लाई करते हैं केरला में। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोस्ट एंड स्टेट आर इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा? कोंकण, ये इनकरेक्ट पूछा गया। कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, काठियावाड़ गुजरात सही है, मालाबार, मालाबार आपका तमिलनाडु नहीं है, मालाबार तमिलनाडु में आपका कोरोमंडल कोस्ट, तो मालाबार इधर पड़ता है। कोंकण गोवा महाराष्ट्र ठीक है, और गोवन कोस्ट ठीक है, तो एक ही गलत था, ये था आपका तमिलनाडु में जो नहीं लगे, मलाबार कोस्ट। द कोरोमंडल प्लेन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन? तो सदर्न डायरेक्शन। मजुली कहाँ पर है? मजुली आइलैंड, ये आपका पड़ता है असम। कहाँ पड़ेगा? असम। ऑन विच आइलैंड इज द इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो? यह है बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड। द फेमस श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है? स्पेस सेंटर। किस लिए जाना जाता है? स्पेस सेंटर के लिए। किस लिए जाना जाता है? स्पेस सेंटर। जो भी रिसर्चेस वगैरह हो गई तो ये यहीं पे करी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर द व्हीलर आइलैंड हैज बीन रीनेम्ड एज, व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड को क्या बोला जाता है? अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड। और एक बात और आपको याद रखनी है कि जो ये श्रीहरिकोटा, ये कौन से स्टेट में लाया करता है? ये अप्लाई करता है आंध्र प्रदेश में। चलिए, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। देखो अगर ये है तो इसे इस वाले साइड को और इस वाले साइड को, इसको बोलेंगे बे ऑफ बंगाल, जो इस तरफ पड़ता है आपका सी। इधर पड़ता है आपका अरेबियन सी, इधर पड़ता है आपका अंडमान एंड निकोबार, आगे इधर अंडमान एंड निकोबार, इधर पड़ता है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, बैरन आइलैंड कौन सी कंट्री में? इंडिया में। 9 डिग्री
चैनल 9 डिग्री चैनल किससे लेना है? लक्षद्वीप से। विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम रामेश्वर? पंबन चैनल। कौन सा चैनल है? पंबन चैनल, जो कि इंडिया को सेपरेट करता है रामेश्वरम आइलैंड से। माउंट दियावलो, ये भी याद रखना है, माउंट माउंट दियावलो, ये कहाँ लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में माउंट दियावलो। हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड ये भी कहाँ लाई करता है? अंडमान निकोबार। पीकॉक आइलैंड कहाँ लाई करता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आपका लाई करता है पीकॉक आइलैंड। चलिए, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप हैव बीन नेम्ड एज द इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू। तो किस लिए बोला है? एज बाय द एज व्हाट? होप स्पॉट्स। क्या बोला गया इनको? होप स्टॉप। सालसेटा आइलैंड, ये जो नाम से पता लग रहा है महाराष्ट्र। कहाँ होगा ये? महाराष्ट्र। हाउ डिड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड ओरिजिनेट? कैसे? कोरल कोरल रीफ्स होती हैं, तो वहां से इनका ओरिजिन हुआ है, कोरल ओरिजिन। देवका बीच कहाँ पर है? दामन में। मरीना बीच कहाँ है आपको? ये चेन्नई में। मरीना बीच कहाँ है आपका? चेन्नई में। चलिए अगला। विच फॉलोइंग इज वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पंबन भी नहीं है, परीकोट भी नहीं है, बचता क्या? एलिफेंटा। जो एलिफेंटा है ये आपका है वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए के बाद अगर देखें, ठीक है, ये भी याद रखना है कि पंबन, ये जो पंबन चैनल क्या करता है? मेन इंडिया को सेपरेट करता है रामेश्वरम आइलैंड। किससे? रामेश्वरम आइलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एलिफेंटा केव लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई इज फेमस फॉर इज केव्स। इसको और क्या बोलते हैं? घारापुरी। घारापुरी। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप। हाउ मेनी आइलैंड्स लक्षद्वीप में? 36 आइलैंड। कितने आइलैंड? 36। टू वोल्केनोज बताओ। बैरन आइलैंड और दूसरा पड़ता है नारकोंडम। अंडा बैरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार। मजुली कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र में। और कहाँ है? असम में। ठीक है ना। और ये ऐसा मतलब क्यों उसको बार बार बोला जा रहा है लार्जेस्ट? इसको बोला जाता है लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड, मतलब रिवर में के ऊपर ये लार्जेस्ट ऐसा आइलैंड बना हुआ है। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? मजुली। विच आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा आइलैंड है? कावरती। कौन सा है? कावरती। वेयर इज माउंट दियावलो? ये कहाँ पे माउंट दियावलो? अंडमान। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ बैरन आइलैंड? क्या है उसका यूनिक फीचर? एक्टिव ओनली एक्टिव वोल्केनो। दीव इज द आइलैंड ऑफ विच कोस्ट? गुजरात। दीव जो है ये गुजरात। वेयर इज न्यू मूर आइलैंड? मुरे आइलैंड है, ये पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल। कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में। मुरे आइलैंड। उमानंदा इज एन आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट? उमानंदा ये आपको पड़ता है असम में। उमानंदा आइलैंड। विच इज फॉलोइंग नॉट अ फॉर्मर नेम ऑफ लक्षद्वीप? तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन, इनकम्प्लीट, ये ठीक है। जंजीरा फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन स्मॉल आइलैंड इन द अरेबियन सी इन द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो जंजीरा फोर्ट कहाँ लगता है? महाराष्ट्र। Which islands lie in the Bay of Bengal? अंडमान एंड निकोबार। इंडिया टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार हो जाता है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड द निकोबार? कौन सा वाटर बॉडी है? 10 डिग्री
कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स शू शेप्ड कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड से कोई आ जाना चाहिए लक्षद्वीप, ठीक है। और ये कैसा है? कोरल शेप्ड। विच अनहैबिटेड आइलैंड हैज अ बर्ड सेंचुरी। कौन सा? पिट्टी आइलैंड, पिट्टी, यहाँ बर्ड सेंचुरी। विच इंडियन बीच नॉट फाउंड बाय अरेबियन सी। अरेबियन सी से कौन सा नहीं फॉर्म हुआ है? अरेबियन सी मतलब अरेबियन सी इधर से, तो कौन सा इनमें से? राधा नगर बीच। कौन सा बीच है? राधा नगर बीच। चलिए, राधा नगर बीच। ये वर्कला बीच, वर्कला बीच अब कहाँ पड़ेगा? केरला में। कहाँ पड़ेगा? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द डैश ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ लाई करता है? साउथ ईस्ट में। कहाँ लाई करता है? साउथ ईस्ट में। अगर ये इंडिया है तो साउथ ईस्ट में। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन कॉल पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। और क्या करता है ये? मेन लैंड इंडिया को डिवाइड करता है किससे? रामेश्वरम आइलैंड से। नेम द स्टेट दैट सेपरेट इंडिया। कौन सा स्टेट है? पाक स्टेट, पाक स्टेट। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। डंकन पैसेज किसके बीच है? तो ये है आपका साउथ एंड लिटिल अंडमान, साउथ एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। द पाक स्टेट, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार। मांडवी सी, मांडवी सी ये अब कहाँ पड़ेगा? गुजरात। मांडवी सी, गुजरात। विच वाटर बॉडी इज क्लोजेस्ट टू द पाक स्टेट। सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। विच स्टेट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो श्रीलंका को इंडिया से कौन डिवाइड करता है? ये है आपका पाक स्टेट, पाक स्टेट। द अल्पाइन biome is located at the altitude of 3000 meter and extends to the area just below the snow line. Match the following mountain peaks with their respective extent. क्या आ जाएगा यहाँ पर? अगर देखा जाए सैडल पीक, तो सैडल पीक आपका लाई करता है नॉर्थ, नॉर्थ अंडमान में। सैडल पीक, ठीक है, नॉर्थ अंडमान। उसके बाद देखिए माउंट डियागोडो, ये आपका लाई करता है मिडल अंडमान में, मिडल अंडमान में। माउंटेन क्योब, क्योब आपका लाई करेगा यहाँ पर साउथ अंडमान में। और फुलियर ये अप्लाई करता है ग्रेटर निकोबार। कहाँ पर? ग्रेटर निकोबार में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर द फिजियोग्राफिकल। कौन सा इसमें से नहीं? तो एपलाशियन माउंटेन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स कौन सा है? बिल्डिंग माउंटेन्स, बिल्डिंग माउंटेन्स, माउंटेन्स बनना ही, ठीक है। इन विच सिटी इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बीच। कहाँ है? चेन्नई में। इन विच स्टेट इज द मोस्ट फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल गोवा। रन ऑफ कच्छ, गुजरात। मार्शी रीजन, ये कैसा है? मार्शी रीजन, चिपचिपा, ठीक है। टू कंजर्व कोरल रीफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ एज मरीन पार्क। इन विच लोकेशन कैन यू फाइंड लार्ज डैम्स। कहाँ कहाँ? हिली टनल्स, हिली टनल्स। द अफ्लिफ्टिव ब्लॉक ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर कॉल्ड हॉर्स्ट। Which is the highest plateau in India? लद्दाख प्लेटू। इंडिया का हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है? लद्दाख प्लेटू। दुनिया का कौन सा है? टिबेटन प्लेटू। डैश इज अ बीच इन गोवा। गोवा में कौन सा बीच है? पालोलेम, पालोलेम बीच। कहाँ पर है ये? गोवा में, पालोलेम बीच। चलिए, दैट्स ऑल फॉर, ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट फिजियोलॉजिकल डिवीजन इन इंडिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट करेंगे, हमारा टॉपिक आता है ड्रेनेज का। वो हमारा पार्ट 3 रहेगा, इसमें हम पूरे ड्रेनेज के सारे सवाल करेंगे। पालोलेम कहाँ पड़ता है? आपका गोवा में। ये आपको एक बार रिवीजन करना है, एक बार देख लेना दोबारा, ताकि फिर ये रिकॉल हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।